हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 6, अक्टूबर जंक्शन। कहानी है एक साल बाद की। देखिए, एक साल बाद जब चित्रा और सुदीप मिलते हैं तो क्या होता है। होटल ललित, दिल्ली, कॉन्फ्रेंस हॉल। पिछले एक साल में सुदीप और चित्रा ने एक भी बार एक दूसरे को किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। तारीख अगर तय हो जाए तो वो एक बार नहीं आती, वो आने से कई दिनों पहले से आना शुरू हो जाती है। सुदीप और अभिजात होटल ललित के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे। सुदीप इस हॉल के कोने से दूसरे कोने में बेचैनी से टहल रहा था। सुदीप टहलते हुए बार बार कमरे के बाहर देख रहा था। सुदीप और अभिजात दोनों ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। सुदीप पिछले 20 मिनट में 3 कप कॉफी पी चुका था। मुझको सोचने के लिए 1 घंटे का टाइम और चाहिए, सुदीप ने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पीते हुए कहा। 1 घंटे में क्या हो जाएगा? अभिजात ने कुर्सी पर बैठे अपने लैपटॉप को बंद किया। यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अभिजात अपनी सीट से उठा और सुदीप के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार, हम तो यही चाहते हैं ना कि बुक माई ट्रिप इंडिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी बने, और उसको बड़ा बनाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा बिना अपना शेयर बेचे आएगा नहीं। सुदीप अभी भी सोच रहा है। अभिजात ने टेबल के दूसरे कोने पर रखे कागज को उठाकर सुदीप के सामने रख दिया। सुदीप ने अपनी जेब से मोबला पेन निकालकर कागज पर साइन कर दिए। साइन करने के बाद अभिजात ने हाथ में लिया और बोला, डेट भी डाल दो। सुदीप ने डेट कंफर्म करने के लिए अपने जेब में मोबाइल निकालने के लिए हाथ डाला। इतने में अभिजात ने कहा, 9, 10, 11, 9 अक्टूबर 2011। डेट लिखते हुए सुदीप को याद आया कि चित्रा से मिले हुए 1 साल हो गया। इधर अभिजात ने किसी को कॉल किया और बोला, डील डन। 2 मिनट के भीतर ही 2-3 सूट पहने हुए लोग कमरे में घुसे और दोनों को बधाई देने लगे। इसके बाद उनमें से एक आदमी ने प्रेजेंटेशन चला दी, जिसमें बुक माई ट्रिप के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ सजेशंस थे। अभिजात सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और सवाल जवाब भी कर रहा था। उधर सुदीप बिल्कुल चुपचाप बैठा था। हालांकि ऐसा होता नहीं था। सुदीप चुप था, उदास था। 2 घंटे में प्रेजेंटेशन खत्म हुई। अभिजात ने बताया कि शाम को इन्वेस्टर्स के साथ डिनर पार्टी रखी है। सुदीप का डिनर के लिए जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्रेजेंटेशन के बाद एक फोटोग्राफर कमरे में आया। उसने सुदीप की इन्वेस्टर से हाथ मिलाते हुए फोटो खींची। यही तस्वीर अगले दिन के इकोनॉमिक टाइम्स की तस्वीर बनी, जिसकी हेडलाइन थी, सुदीप यादव ने अपने 15% शेयर 200 करोड़ में बेचे। तस्वीर में सुदीप जैसे खुश था, उसको देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि तस्वीर के पीछे का सुदीप अंदर से कितना उदास था। उसको यह विश्वास था कि वो एक दिन अपनी कंपनी के शेयर दोबारा खरीद लेगा। फिलहाल कंपनी चलाने के लिए यही सबसे जरूरी था। सुदीप के ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जिसका कुल इतना मतलब था कि बुक माई ट्रिप के साथ इन्वेस्टर आने से कंपनी अपना मिशन जल्द ही पूरा करेगी। बुक माई ट्रिप अगले कुछ सालों में इंडिया की नंबर 1 ट्रैवल कंपनी बन जाएगी। सुदीप शाम को डिनर पर मिलने का बोलकर ललित होटल से निकल गया। फ्री होते होते शाम के करीब 4 बज चुके थे। उसने कार में बैठते ही चित्रा को फोन किया। चित्रा को फोन का इंतजार था। सामान पैक कर लो, चलते हैं। ऐसे कोई फोन करता है? न हाय न हेलो, साल भर से कोई हाल भी नहीं लिया, चित्रा ने टोंट मारते हुए कहा। ये सब बातें मिलकर करना। 8 बजे कनॉट प्लेस पर मिलो। मैं दिल्ली में नहीं हूँ,
तुम्हें आने से पहले बता तो देना था। वो जो किताब में लिखा था कि 10 अक्टूबर को मिलो, वो ऐसे ही लिखा था। खैर, तुम हो कहाँ, मैं आ जाता हूँ, सुदीप ने पूछा। आज कोई 10 तारीख थोड़े है। बात 10 तारीख को मिलने की हुई थी। मैं कल आ रही हूँ, कल मिलते हैं। मैं कैंची धाम आई हूँ, उत्तराखंड में। एक काम करो, तुम वहीं रुको, मैं वहीं आता हूँ, कल मिलते हैं। दोनों में से किसी ने फालतू के सवाल नहीं पूछे जो अक्सर लड़के और लड़कियां दोनों ही पूछ लेते हैं। क्योंकि जैसे क्यों मिलना है, हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए, मिलकर क्या होगा, इत्यादि। कोई लड़की या लड़का अगर पूछे कि क्यों मिलना है और सामने वाला अगर उसका बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दे दे तो उससे कभी नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई बोले कि मिलकर देखते हैं, उससे जरूर मिलना चाहिए। मिलकर देखने में एक उम्मीद है कुछ ढूंढने की, थोड़ा रास्ता भटकने की, थोड़ा सुस्ताने की। उम्मीद इस बात की भी कि नाउम्मीदी मिले, लेकिन इतना सोच समझ कर चले भी तो क्या खाक चले। चित्रा और सुदीप दोनों ही कॉलेज के लड़का लड़की तो थे नहीं जिनको जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ हो। चित्रा और सुदीप कोई प्यार होने की वजह से मिल भी नहीं रहे थे। एक वक्त के बाद प्यार में गुदगुदी होना बंद हो जाता है, लेकिन गुदगुदी में थोड़ा बहुत प्यार हमेशा बचा रहता है। चित्रा और सुदीप दोनों ही अपना रास्ता भले न जानते हो, अपना गलत सही जानते थे। सुदीप डिनर में बस शक्ल दिखाने के लिए आया और निकल गया। उसे रात भर में कैंची धाम पहुंचना था। दिल्ली से कैंची धाम की दूरी करीब 8 घंटे की थी। 10 अक्टूबर 2011, कैंची धाम, उत्तराखंड, सुबह 6 बजे। सुदीप नीम करोली बाबा के आश्रम के मेन गेट के बाहर खड़ा था। आसपास की दुकानें अभी खुली नहीं थी। चित्रा सामने से आ रही थी। सुदीप को मुंबई के मौसम की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसको वहां की हल्की हल्की ठंड बहुत अच्छी लग रही थी। चित्रा ने सुदीप को गले लगाया। 2010 के 10 अक्टूबर ने 2011 के 10 अक्टूबर को गले लगाया। चित्रा की छोटी उंगली ने सुदीप की छोटी उंगली से उसका हाल पूछा। सुदीप ने आश्रम देखा, वहां हाथ मुंह धोया। नीम करोली बाबा के बारे में जितनी ही कम जानकारी है, उतनी ही ज्यादा उनके बारे में कहानियां हैं। कुछ लोग उनको हनुमान जी का भक्त मानते हैं, कुछ कहते हैं कि वो खुद हनुमान थे। ऐसी मान्यता थी कि हिप्पी मूवमेंट के समय में नीम करोली बाबा विदेशियों में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। स्टीव जॉब्स अपनी भारत यात्रा के दौरान उनके आश्रम आया था। हालांकि स्टीव जॉब्स का बाबा से मिलना नहीं हो पाया था। बाबा ने सन 1973 में अपना शरीर छोड़ दिया था। सुदीप के आश्रम से लौटने तक पास में एक दुकान खुल चुकी थी। दुकान पर एक 18-19 साल की लड़की थी। सुदीप का चाय पीने का बहुत मन हुआ। उसने उस लड़की से चाय देने के लिए कहा और पूछा, बाबा ऐसा क्या करते थे कि अमेरिका से इतने लोग आते हैं? बाबा कोई चमत्कार भी करते थे क्या? लड़की बोली, बाबा अब भी आते रहते हैं। लड़की ने यह इतने सीरियस तरीके से कहा कि जैसे उसने खुद बाबा को देखा हो। कायदे से सुदीप को इस बात पर हंसना चाहिए था, लेकिन वो हंसा नहीं। लड़की ने चाय देते हुए कहा, फेसबुक को जिसने बनाया था कुछ मार्क करके नाम है, मार्क जकरबर्ग। हाँ वही, वो भी 2-3 साल पहले यहाँ आया था। चित्रा और सुदीप अभी तक करीब करीब चुप ही थे। 1 साल की दूरी के बाद बात शुरू होने में कुछ समय तो लगता है। चाय पीकर सुदीप ने पूछा, तो क्या प्लान है फिर? तुम्हारे पास टाइम कितना है उस पर डिपेंड करता है। वैसे नैनीताल गए हो कभी? यहाँ से बस 17-18 किलोमीटर दूर है, चित्रा ने पूछा। चलो सामान ले लो, टाइम का बाद में देखते हैं, आज का दिन तो है। चित्रा सुदीप को बताकर गई कि जितनी देर में वो सामान लेकर आ रही है उतनी देर में वो नीम करोली बाबा के मंदिर में हो ले। सुदीप ने जल्दी जल्दी आश्रम का चक्कर लगाया और आश्रम के अंदर से कोसी नदी को बहते हुए देखने लगा। नदी को बहते हुए देखना ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नदी को बहते ही बहुत ध्यान से देखने पर
एक मोमेंट ऐसा आता है जब नदी रुक जाती है और बाकी सब कुछ पीछे छूटने लगता है। इसको साइंस की नज़र से देखें तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर 1 मिनट को साइंस भूल जाए तो नदी का बहना बहुत बड़ी बात है। नदी और जिंदगी दोनों बहती हैं और दोनों ही धीरे धीरे सूखती रहती हैं। सुदीप कार से आया हुआ था। उसने ड्राइवर को वहीं छोड़ दिया। वैसे भी नैनीताल जाने के लिए थोड़े एक्सपर्ट ड्राइवर लगते हैं। सुदीप के लिए ये सब दिक्कतें कुछ थी ही नहीं। सुदीप ने जैसे ही पहाड़ के लिए अलग ड्राइवर लिया, चित्रा ने कहा, ड्राइवर की जरूरत नहीं है, मैं चला लूंगी। सुदीप को थोड़ा ताज्जुब हुआ। पक्का मार तो नहीं डालोगी? सुदीप ने पूछा। मैंने पहाड़ों में बहुत कार चलाई है, चिंता मत करो। और मर भी जाओगे तो क्या? तुम्हारे मरने की तो न्यूज बनेगी, हमारा क्या है? किसी को पता भी नहीं चलेगा कि चित्रा पाठक स्वर्ग सिधार गई। सुदीप कार में बैठकर अपनी बेल्ट लगाते हुए बोला, मैंने नैनीताल के सबसे अच्छे होटल में 2 कमरे बुक कराने के लिए अपनी टीम को बोल दिया है। नैनीताल कौन जा रहा है? तुमने बोला तो कि हम नैनीताल जा रहे हैं। हाँ बोला था, लेकिन नैनीताल में इतनी भीड़ होती है कि मजा नहीं आएगा। चित्रा ने कार चलाना शुरू करते हुए 1-2 झटके दे दिए थे। चिंता मत करो, खो नहीं जाओगे, कहीं तो ले ही जाऊंगी तुम्हें। सुदीप अभी चित्रा के नए प्लान के साथ एडजस्ट कर ही रहा था कि चित्रा ने पूछा, तो मिस्टर मिलेनियर, ये बताओ कि पूरे 1 साल में 2 सबसे बड़ी चीजें क्या हुई तुम्हारे साथ? पहली चीज, एक गर्लफ्रेंड बन गई। क्या नाम है, करती क्या है? सुनैना, ऑफिस में ही बिजनेस हेड है। गुड। दूसरी चीज? दूसरी चीज, मैंने अपने 15% शेयर कल बेच दिए। शेयर बेच दिए तुमने? और कोई ऑप्शन नहीं था। खैर ये सब छोड़ो, अब तुम बताओ। मेरी लाइफ में कुछ नया नहीं यार। पिछले हफ्ते जाकर नॉवेल का पहला ड्राफ्ट पूरा हुआ है, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा। अच्छा ये बता दो, हम जा कहाँ रहे हैं? सुदीप ने चित्रा को कोहनी मारते हुए पूछा। सोना पानी गांव, मुक्तेश्वर के पास। कितनी दूर का रास्ता है? वहां जाने की कोई खास वजह? सुदीप अपने मोबाइल पर गूगल मैप से वहां तक की दूरी देखने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल में सिग्नल आने बंद हो चुके थे। हाँ, वहां मोबाइल के सिग्नल नहीं आते और वहां से हिमालय एकदम साफ दिखता है। एक बात और है, मेरी किताब में हीरो हीरोइन वही पहली बार मिलते हैं। ये बताते हुए चित्रा ने कार जोर से मोड़ी और सुदीप को पहली बार शक हुआ कि चित्रा को कार चलाना उतने अच्छे से नहीं आता। सुदीप अच्छा खासा थका हुआ था, लेकिन चित्रा से मिलकर उसको अच्छा लग रहा था। पहाड़ों की हवा हल्के हल्के दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। पहाड़ की हवा थकान मिटा देती है। एक मोड़ पर छोटी सी दुकान पर रुककर उन्होंने चाय पी, पकौड़ियां खाई। सुदीप ने वहां पर सिर्फ मिनरल वाटर के लिए पूछा तो चित्रा बोली, एक दिन मिनरल वाटर नहीं पियोगे तो मर नहीं जाओगे। इसके बाद चित्रा एक छोटे से कॉटेज में सुदीप को ले गई। कॉटेज में जाकर उसने बकायदा रूम के लिए मोल भाव किया। उसने स्टाइल मारते हुए कहा भी कि पिछली बार तो आपने इतना ही लिया था, अब इतना महंगा कर दिया। खैर, कॉटेज की खिड़की से बाहर पहाड़ कम, आसमान ज्यादा दिख रहा था। सुदीप ने कमरे में अपना सामान रखा और जूते खोलकर बेड पर पैर रखकर बैठ गया। चित्रा ने अदरक वाली चाय बनाने के लिए होटल वाले को बोला। कमरे में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। प्यार में सब कुछ आसान होता है, सब पता होता है कि अब क्या करना है, लेकिन सुदीप चित्रा से और चित्रा सुदीप से कोई प्यार तो करते नहीं थे। इसलिए उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बातें खत्म होने के बाद बात क्या करनी होती है। असल में प्यार को हमने जिंदगी में जरूरत से ज्यादा जगह दे रखी है। हमें प्यार से जगह बचाकर कभी कभार ऐसे ही शहर से दूर चले जाना चाहिए, जहां रिश्तों में प्यार तो हो लेकिन प्यार का नाम ना हो। थोड़ी देर में ही चाय आ गई। सुदीप ने चाय के कप को पूरी हथेली से पकड़ते हुए कप की गर्मी को छुआ। मौसम ठीक ठाक ठंडा था। चाय पीने के बाद चित्रा उठी और सामने खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई। कमरे की बातें बार बार चुप हो जा रही थी। सुदीप ने पूछा,
तो तुम्हारी किताब में पहली बार हीरो हीरोइन से किस बात से बात शुरू करता है? चित्रा ने वहीं खिड़की से हंसते हुए कहा, वो पहली बार कुछ बोलते ही नहीं, बस एक दूसरे को देखते हैं। कभी तो बात शुरू करते होंगे, जब करते हैं तब क्या करते हैं? सुदीप ने अपना कप पास में पड़ी टेबल पर रखते हुए पूछा। हीरोइन हीरो के कमरे का दरवाजा रात के 1 बजे खटखटाकर पूछती है कि क्या उसके कमरे में आकर सो सकती है। उसको अकेले डर लग रहा है। हे भगवान, कैसी किताब लिख रही हो तुम, चीप टाइप, सुदीप हंसते हुए कहता है। इसमें क्या बुरी बात है, किसी को भी डर लग सकता है। खैर ये बताओ, तुम्हारे हीरो हीरोइन जिंदगी में कुछ करते भी हैं या बस फिल्मों के जैसे गाना गाते हैं और पहाड़ों पर घूमते हैं? मैं कुछ नहीं बता रही, तुम मजाक उड़ाओगे, चित्रा ने थोड़ा सा नखरा दिखाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, नहीं पूछूंगा, इतना तो बता दो कि कहानी के एंड में वो मिलते हैं। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी तुमको, हर चीज का मजाक उड़ाते हो तुम। इसके बाद चित्रा ने अपने बैग से किताब की मैन्युस्क्रिप्ट निकाली और सुदीप की ओर बढ़ाते हुए कहा कि अगर मन करे तो पढ़ लेना। किताब की लेखिका सामने बैठी है, फिर भी कहानी पढ़नी पड़ेगी, इतना काम कराओगी तुम? सुदीप ने मैन्युस्क्रिप्ट पलटते हुए कहा। मन करे तो पढ़ना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, चित्रा ने कहा। अच्छा ये बताओ, कितना थके हो? अगर कम थके हो तो पास कहीं आवारागर्दी करने चले? चित्रा ने बाहर देखते हुए पूछा। थोड़ी देर में चले, रात में सही से नींद नहीं आई, 1-2 घंटे सो लूं? सुदीप ने अपना मोजा उतारकर बेड पर लेटते हुए कहा। चित्रा यह कहकर कमरे से बाहर निकल गई कि वह कुछ देर बाहर घूम कर आ जाएगी, उतनी देर वो सो जाए। तय यह हुआ कि दोनों दिन में आवारागर्दी करने जाएंगे। जितनी देर के लिए सुदीप सोया, उतनी देर में चित्रा ने बाहर निकलकर आसपास वालों से दोस्ती करके होटल वाले से उसकी बाइक ले ली थी। चित्रा करीब 1:30 कमरे में घुसी और सुदीप को उठाना शुरू किया। सुदीप बहुत गहरी नींद में था। उसने कई बार सुदीप के कान में फुसफुसाकर उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन सुदीप पर कोई असर नहीं हुआ। उसको सोता देखकर कायदे से चित्रा को सुदीप का सिर सहला देना चाहिए था, लेकिन वो कोई प्यार में थोड़े थे। चित्रा ने सुदीप का कंबल हटाया और अपने मोबाइल पर तेज आवाज में गाने बजा दिए। चित्रा की इतनी मेहनत के बाद कहीं जाकर सुदीप पर हल्का फुल्का असर हुआ। वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ और अपना कंबल वापस खींच लिया। इस बात पर अब चित्रा को गुस्सा आ गया। उसने सुदीप को जोर से हिला दिया। फिर चित्रा को लगा कि रात भर ट्रैवल करके आया है, इसको अभी उठाने का फायदा नहीं है। सुदीप को आधे घंटे और सोने दिया जाए, उतनी देर में वो नहा वहा लेगी। चित्रा ने नहाने के दौरान अपने आप को शीशे में ध्यान से देखा। उसको अपने माथे से दाईं तरफ एक सफेद बाल दिखाई दिया। आधे घंटे बाद जब चित्रा नहाकर निकली, तब जाकर सुदीप की नींद खुली। आंख खुलते ही उसने पूछा कि कितने बजे हैं। आज का पूरा दिन निकल गया। सुदीप ने उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल चेक किया। अब भी मोबाइल में एक भी सिग्नल नहीं था। अब जल्दी से नहा लो, 2 बजने वाले हैं, मैंने बाइक का इंतजाम कर लिया है। सुदीप आराम से उठकर नहाया। उसको जब बाथरूम में 15 मिनट हो गए तो चित्रा बाहर से चिल्लाई, लड़कियां भी बाथरूम में इतनी देर तक नहीं नहाती। सुदीप अंदर से चिल्लाया, ये क्या बात हुई, लड़के भी देर तक नहाते हैं। बाथरूम चूंकि छोटा था और पूरा गीला हो चुका था, इसलिए सुदीप अब कपड़े अंदर नहीं पहन सकता था और ठंड भी बहुत लग रही थी उसे। वो अंदर से ही चिल्लाया कि चित्रा बाहर चली जाए, वो कपड़े कमरे में आकर पहनेगा। चित्रा बहुत जोर से हंसी और दरवाजे के पास आकर चिल्लाई, कितने फट्टू हो तुम, मैंने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया है, आ जाओ। सुदीप बाथरूम का दरवाजा खोलते ही देखता है कि चित्रा सामने बेड पर बैठे कोई किताब पढ़ रही है। सुदीप ने कमरे में आकर कपड़े पहने और अपने बाल बनाने लगा। बाल बनाते हुए जब उसको 2 मिनट से ज्यादा हो गए, तब चित्रा बोली, ज्यादा बाल बनाने से सुंदर नहीं दिखने लगोगे। सुदीप ने सुनकर बीच में ही बाल बनाना बंद कर दिया और चित्रा की तरफ जोर से घूरा। दोनों ने कमरे से निकल कर पहले तो लंच किया, फिर बाइक पर बैठकर पहाड़ों में निकल गए।
ये बताने की बात नहीं है कि बाइक चित्रा ही चला रही थी। वो थोड़ी देर में एक सुनसान सड़क पर थे, जहां पर सब कुछ सुनाई पड़ रहा था। हवा, जानवर, खामोशी, सब कुछ। सामने सूरज डूबने में अभी कुछ देर थी। दोनों वहीं सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। ये जहां तुम बैठ रहे हो, यहीं पर मेरी किताब में हीरोइन पहली बार हीरो का हाथ पकड़ती है। ऐसा क्या खास है इस कोने में? और तुम ये ऐसी कैसी किताब लिख रही हो, हीरो हीरोइन वाली? कुछ अच्छा क्यों नहीं लिखती? हीरो हीरोइन वाली कहानी सुनते ही बोरिंग लगती है। खास बात यह है कि यहाँ उसने पहली बार हीरो को छुआ था। पहली बार छूने की वजह से ये जगह इंपॉर्टेंट है। मैं कैसी कहानियां लिखती हूँ, एक बार बुक आ जाए ना, तब तुम देखना। चित्रा ने आराम से अपने आप को चबूतरे पर एडजस्ट करते हुए कहा। तुम्हारी किताब के हीरो हीरोइन प्यार करने के अलावा कुछ नहीं करते ना? सुदीप ने थोड़ा सा टॉन्ट कसते हुए कहा। बहुत कुछ करते हैं। वो प्यार तो करते हैं, लेकिन दोनों मानना नहीं चाहते। कोई नहीं पढ़ेगा किताब। अच्छा, अभी चुप हो जाओ। क्यों? सामने देखो, सूरज डूब रहा है। सूरज को डिस्टर्ब मत करो। उसके पास से बहती हुई हवा सूरज को धीरे धीरे बुझा रही थी। बुझते बुझते सूरज उदास था, क्योंकि उसको शायद पता था कि शहर के जिस कोने में दोनों आज शाम बैठे हैं, वहां कल नहीं होंगे। सूरज से मुलाकातें होती रहेंगी, लेकिन उनका अपना कोना खो जाएगा। चित्रा और सुदीप साथ साथ रहे ना रहे, उनके बीच का कुछ न कुछ हमेशा खोता रहेगा। दूर कहीं कोई बूढ़ी औरत एक पहाड़ी गाना गा रही थी, जिसका मतलब दोनों को ही नहीं पता था। सूरज को भी उस गाने का मतलब नहीं पता था, लेकिन वो इतनी बार यह गाना सुन चुका था कि उसे वो गाना याद हो गया था। ठीक वैसे जैसे बच्चे को लोरी याद पहले होती और समझ बहुत बाद में आती है। सूरज के लिए दुनिया एक दिन और पुरानी हो गई थी। चित्रा और सुदीप के लिए दुनिया में होने का मतलब बस शाम को डूबते सूरज को देखकर चिपक कर टहलना भर था। चित्रा और सुदीप 2 दिन वहां रुके और दोनों दिन में वे शाम इसी जगह पर आकर बैठे। 2 दिनों के दौरान वे कुछ देर बातें करते, कुछ देर चुप हो जाते। जितनी देर चुप होते, उनको ऐसा awkward नहीं लगता। मुक्तेश्वर, जहाँ सुदीप और चित्रा रुके थे, वहां पर एक म्यूजिकल बैंड रुका हुआ था। अपने अपने घरों को काफी पीछे छोड़ाए लड़के लड़कियां। ये लोग शाम को अलग आंख जलाकर चारों ओर बैठ जाते। कोई कहानी सुनाता, तो कोई कविता, तो कोई गाना। किसी के पास दुनिया घूमने के किस्से थे, तो किसी के पास हिमाचल के किसी छोटे से गांव में रहने वाली दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची की कहानी। अगर कोई उन लड़के लड़कियों से दुनिया का सबसे घिसा हुआ सवाल पूछता कि और बताओ, तो हर किसी के पास बताने को बहुत कुछ था। उनकी कहानियों, कविताओं और गानों में रिसोर्ट के सभी लोग खो जाते। जिसका जितना मन होता वो एक झोले में पैसे डाल देता। सुदीप ने सबसे नजर बचाकर उनके झोले में 1 लाख रुपए का चेक रख दिया था। जिंदगी का एंड ऐसा ही होना चाहिए, जब गाना बजाना चल रहा हो और जब अगले दिन की सुबह का इंतजार न हो। चलने से पहले सुदीप ने अगले साल का कोई वादा नहीं लिया। चित्रा ने अगली बार मिलने की कोई बात नहीं की। सुदीप को मुंबई लौटना था, चित्रा को दिल्ली रुकना था। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर चित्रा सुदीप को छोड़ने आई। सुदीप ने जाने से पहले अपने बैग से वही मुराकामी की किताब निकाली। इससे पहले वो चित्रा की ओर किताब बढ़ाता, चित्रा ने अपने आप किताब को लेकर उसके आखिरी पन्ने पर 10 अक्टूबर 2012 की तारीख लिख दी और पूछा, ये किताब क्यों लाए हो? अभी तक पूरी पढ़ नहीं पाए? नहीं। सुदीप ने किताब हाथ में ली, तारीख देखी और बोला, मुझे मालूम है अगले 1 साल में तुम बहुत बड़ी राइटर बन चुकी होगी। 1 साल में भूल मत जाना। चित्रा ने इसके जवाब में कुछ नहीं कहा। आगे बढ़कर सुदीप को गले लगा लिया। सुदीप ने एयरपोर्ट में अंदर घुसते हुए अपनी सेक्रेटरी को कॉल किया और उसको 10 अक्टूबर का अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए। सेक्रेटरी चौंकी, क्योंकि 10 अक्टूबर तो बीत चुका था। तब सुदीप को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने अपनी असिस्टेंट को समझाया कि अगले साल के 10 अक्टूबर को शाम 6 बजे चित्रा के नाम पर ब्लॉक कर दी जाए। एयरपोर्ट में बैठकर सुदीप ने अपना मोबाइल का डाटा ऑन किया। इतने ज्यादा नोटिफिकेशन थे कि फोन थोड़ी देर के लिए हैंग हो गया। इधर चित्रा एयरपोर्ट के पास से बस लेकर अपने घर में पहुंची। घर के बाहर 9-10 दिन के पेपर इकट्ठा थे। उसने सरसरी निगाह पेपर पर डाली। एक पन्ने पर सुदीप के शेयर बेचने वाली खबर की फोटो भी थी। चित्रा का घर बहुत छोटा सा था। एक छोटा सा हॉल था जिसमें धूप आ रही थी। एक छोटी सी किताब की अलमारी, साथ में पढ़ने लिखने वाला टेबल, रंग बिरंगे कई तरह के पेन, स्केच, कई तरह की नोटबुक, 2-3 अधूरी पड़ी हुई मैन्युस्क्रिप्ट। चित्रा कई दिन बाद घर लौटी थी। घर अच्छा खासा गंदा था। उसने पहले घर की सफाई की, फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें कुछ था नहीं। वो मैगी और ब्लैक कॉफी लेकर बैठी और अपनी डायरी में 10 अक्टूबर 2012 की तारीख के आगे मीटिंग विद सुदीप लिख दिया। वो अपने छोटे से घर की सफाई तब तक करती रही जब तक थक नहीं गई। अकेले रहना आसान बनाने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। बहुत छोटी छोटी मुश्किलें, जैसे जिस दिन दरवाजा खोलने का मन नहीं करता उस दिन सबसे ज्यादा घंटी बजती है। कभी कभी जिंदगी से बस इतना ही चाहिए होता है कि कोई दरवाजा खोलने वाला हो। चित्रा को पता तो था कि उसे क्या चाहिए, लेकिन पता होने के बाद भी रास्ता चल पाना इतना आसान होता तो चित्रा की किताब अब तक आ चुकी होती। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आगे की सभी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।